We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी, ये वो नाम है जो अपनी शैतानी ताकत के लिए जाना जाता है, जो अपनी क्रूर कहानियों के लिए पहचाना जाता है। वो दुश्मनों को ऐसी मौत देता है कि यमदूत भी देखकर थर्रा जाता है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त कहां हैं, कोई नहीं जानता। अमेरिकी हमले के बाद से खामेनेई को दुनिया की सबसे एक्टिव और वेब एजेंसी मोसाद ढूंढ रही है, लेकिन खामेनेई का कोई सुराग नहीं मिल रहा। आज हम आपको ईरान का तूफान कहे जाने वाले खामेनेई की वो कहानी बताने वाले हैं जिसने एक मामूली घराने के एक आम बच्चे को बारूदी खलीफा बना दिया। सर्वोच्च पदवी एटमी मौलवी। ईरानी हंटर किंग कट्टार। ईरान का लीडर खौफनाक पिक्चर। दुश्मन चीखा, बारूदी खलीफा। वो 86 साल का है। उसके चाहने वाले, उसको मानने वाले उसे खलीफा जैसी उपाधि से पुकारते हैं। वो इंसान नहीं, एक तरह से पेट्रोल है। ईरान पर उसी का कंट्रोल है। उसकी एक आवाज पर बारूदी बवंडर आ जाता है। उसके एक इशारे पर किलर कारवां खड़ा हो जाता है। घनी सफेद दाढ़ी, आंखों में चश्मा, सिर पर काला साफा, ढीला ढाला लिबास और चेहरे पर शातिर मुस्कान। यही पहचान है उस शख्स की। ये वही अक्स है जो इजराइल के लिए डिप्रेशन है, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, ये वो नाम है जो अपनी शैतानी ताकत के लिए जाना जाता है, जो अपनी क्रूर कहानियों के लिए पहचाना जाता है। वो दुश्मनों को ऐसी मौत देता है कि यमदूत भी देखकर थर्रा जाते हैं। उसके फरमान सुनकर ईरान के पशु पक्षी भी कांप जाते हैं।
खामनेई का देश दुनिया के लिए एटमी तिलिस्म है। खुद खामनेई दुनिया के लिए रहस्य है। वो क्या सोचता है, क्या करता है, दुनिया समझ नहीं पाती। 9 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए खामनेई ही उनका मसीहा है, उनका खलीफा है। ईरान इजराइल युद्ध में अपनी मिसाइल पावर के दम पर नेतन्याहू को दांतों तले पसीना निकलवाने वाले, अमेरिका को घर में घुसकर मारने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त कहां हैं, कोई नहीं जानता। अमेरिकी हमले के बाद से खामनेई को दुनिया की सबसे एक्टिव और ब्रेव एजेंसी मोसाद ढूंढ रही है, लेकिन खामनेई का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई क्या अंडरग्राउंड हैं, या फिर अपने महल में वो आराम फरमा रहे हैं, या फिर वो किसी दूसरे देश में हैं, या एक बार फिर दुनिया को हिलाने वाली ताकतों को इकट्ठा कर कोई बारूदी प्लान बना रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किसी को नहीं पता। करीब 2 हफ्तों से 86 साल के इस बारूदी योद्धा की तूफानी रफ्तार को तो दुनिया ने देखा है, लेकिन उन्हें नहीं देखा। खामनेई के बारूदी प्रहार को इजराइल ने महसूस किया है, लेकिन खामनेई कहां हैं, ये अमेरिका को भी नहीं पता। ईरान का ये सुप्रीम लीडर कोई मामूली लीडर नहीं, बल्कि मुस्लिम देशों के लिए वो बारूदी पिक्चर है। आज हम आपको ईरान का तूफान कहे जाने वाले खामनेई की वो कहानी बताने वाले हैं, जिसने एक मामूली घराने के एक आम बच्चे को बारूदी खलीफा बना दिया। खामनेई एक कट्टर किलर तानाशाह है। 39 साल से उसने ईरान की नब्ज पकड़ रखी है। 39 साल से ईरान में उसी का हुक्म चल रहा है। वो जो कहता है वही होता है। ईरान के इस खलीफा की जिंदगी इतनी रहस्यमयी है कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कोई नहीं जानता। खामनेई अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता। रहम नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। किसी को मरवा देना उसके लिए बड़ा आसान काम है। अपने आगे किसी और की ना सुनने वाले खामनेई के सनक के किस्से सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको ईरान के कट्टर किंग के किस्सों की छोटी सी फहरिस्त दिखाते और सुनाते हैं। आयतुल्ला अली खामनेई को आपने जब भी देखा होगा वो एक तरीके के ही लिबास में आपको नजर आए होंगे। बारूदी और कट्टर तकरीर देते वक्त क्या कभी आपने खामनेई के दोनों हाथों पर गौर किया है? अगर नहीं किया तो आज कर लीजिए।
आप देख सकते हैं कि खामनेई का बायां हाथ ही एक्टिव दिखता है। खामनेई अपने दाहिने हाथ से कोई काम नहीं करते। अपने बाएं हाथ से बारूदी इशारा करने वाले खामनेई के दाएं हाथ का एक बड़ा किस्सा है। बात 27 जून 1981 की है। कहा जाता है ईरान की राजधानी तेहरान के अब्सुर मस्जिद में अयातुल्ला अली खामनेई नमाज के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास एक टेप रिकॉर्डर रखता है जिसमें बम छिपा होता है। जैसे ही रिकॉर्डर का बटन दबता है, भयानक धमाका होता है। खामनेई जमीन पर गिर जाते हैं। मस्जिद में अफरा तफरी मच जाती है। बम धमाके में खामनेई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनके दाहिने हाथ में लकवा मार जाता है। कान की नसें और फेफड़े भी काम करना बंद कर देते हैं। शरीर के दाहिने हिस्से में बम के टुकड़े धंस जाते हैं। खामनेई के सीने का एक हिस्सा जल जाता है। अस्पताल पहुंचने तक उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि एक डॉक्टर तो उन्हें मृत घोषित कर देता है, लेकिन पता चलता है कि खामनेई की धड़कनें चल रही हैं। डॉक्टर की टीम ऑपरेशन शुरू करती है। ऑपरेशन सफल होता है। ऑपरेशन के बाद खामनेई बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने बाएं हाथ से पहला सवाल लिखा। उनका पहला सवाल था, क्या मस्जिद में मेरे साथियों को भी चोट आई? जब बताया गया कि सभी सुरक्षित हैं, तो उन्होंने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल था कि मेरे साथ क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा कि आपका दाहिना हाथ शायद अब काम नहीं करेगा। इस पर खामनेई ने जो जवाब दिया, उस जवाब ने ही उस वक्त तस्दीक कर दी थी कि ईरान में आने वाला समय खामनेई का होगा। खामनेई ने जवाब दिया था, अगर मेरा दिमाग और जुबान काम कर रहे हैं तो हाथ की जरूरत नहीं है। ऐसा जज्बा, ऐसी ताकत, ऐसी सोच शायद किसी की नहीं हो सकती। इसी सोच ने ही तो खामनेई को खलीफा बनाया है, वो भी बारूदी खलीफा।
इजराइल के लिए इस वक्त खामनेई सबसे बड़ी टेंशन है। इजराइल जानता है कि खामनेई के रहते वो ईरान के न्यूक्लियर प्लान को रोक नहीं सकता। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खामनेई को ही पूरे फसाद की जड़ बता चुके हैं। यही वजह है कि इजराइल पहले से ही खामनेई की हत्या की धमकी दे चुका है। लेकिन क्या खामनेई का खात्मा करना इतना आसान है? इस वक्त खामनेई की हिफाजत में जो टीम तैयार है उसका कोई सानी नहीं। तो चलिए अब आपको खामनेई की सुरक्षा में डटी वली अम्र नाम की उस खुफिया सैन्य यूनिट के बारे में बताते हैं जो आमतौर पर पर्दे के पीछे काम करती है। वली अम्र का मतलब होता है आदेश देने वाले की फौज। ईरान में इसका मतलब साफ है, सुप्रीम लीडर की सुरक्षा। ये ईरान की कुख्यात IRGC की एक विशेष शाखा है। इस फोर्स का मकसद है खामनेई की जान की हिफाजत। इस यूनिट की स्थापना 1980 के दशक के मध्य में हुई थी। खामनेई की सुरक्षा में लगी टीम में 12,000 ट्रेंड जवान हैं। अभी तक आपने ईरान के सुप्रीम लीडर की बारूदी धमक देखी और सुनी, लेकिन अब हम आपको खामनेई के उन खास कमांडो के बारे में बताने वाले हैं जो खामनेई की परछाई बनकर चलते हैं। ये खामनेई के 12,000 बम हैं जो दुश्मन के लिए मौत की पहचान है। ये 12,000 ट्रेन जवान बेहद खूंखार हैं। इन्हें चलता फिरता फिदाइन कहा जाता है। ये सुप्रीम लीडर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मर सकते हैं, मार सकते हैं, मौत से टकरा सकते हैं, आग के दरिया में तैर सकते हैं, हवा के साथ दौड़ सकते हैं। इनको ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि ये काल से भी नहीं डरते। ये जवान सिर्फ हथियार चलाना नहीं जानते, बल्कि साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस और इंटरनल थ्रेट मैनेजमेंट में भी ये माहिर हैं। वली अम्र को केवल सिक्योरिटी यूनिट समझना गलती होगी। दरअसल ये फोर्स ईरान की सत्ता की रीढ़ है। अगर खामनेई के साथ कुछ होता है तो यही यूनिट फौरन नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से अंजाम देती है। इसीलिए कहा जाता है कि वली अम्र सिर्फ एक बॉडीगार्ड यूनिट नहीं, बल्कि ईरान की सत्ता की गारंटी है। कुछ यूनिक है। खामनेई के दुश्मन भी इस बात को जानते और समझते हैं कि खामनेई को मात देना आसान नहीं, उसे मिट्टी में मिलाना बच्चों का खेल नहीं। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।